व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट की ट्रिक्स। इसे देखने के बाद आप भी सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड में स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं मैं पहले से यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर ले रखा हूँ। एटलीस्ट आपको भी 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है √324। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि हमें पीछे से एक पेयर बना लेना है। तो हमारे पास एक पेयर बन के आ गया 24। 3 तो नहीं बन रहा है तो इसे मैं रहने दूंगा। अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो 4 है ये कौन सा टेबल में आता है, किसके स्क्वायर में आता है। अगर आप ये चेक करेंगे तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और साथ ही में 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। इसलिए हम यहाँ पे 2 और 8 दोनों ही लिख लेंगे, 2 और 8। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, ये हमेशा दोनों जोड़ के 10 होता है, ये रिलेशनशिप है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे हमेशा 9 आएगा। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो ये हमेशा 7 होगा। डेट मीन्स ये हमेशा आपस में इन दोनों का सम 10 होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ये हम देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा है। तो 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। डेट मीन्स जो 3 है वो 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम हमेशा से क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि 1 के साथ हम 2 लिखे या फिर 1 के साथ 8 लिखे, कौन सा नंबर होगा हमारे 324 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो हमारे पास 1 निकल कर आया है इसको इसके नेक्स्ट नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट नंबर 1 का है 2, तो 1 2 जो हमारे पास आता है 2। अब हमें कंपेयर करना है कि ये जो 3 है ये 2 से ग्रेटर है ना स्मॉलर है। ऑब्वियसली ये जो 3 है 2 से ग्रेटर है, इसलिए हम लोग ग्रेटर नंबर को पिक कर लेंगे, डेट मीन्स 8 को। इसलिए हमारा जो आंसर हो गया वो 1 और 8 है। डेट मीन्स 18 का स्क्वायर जो है √324 है। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √529। पहला स्टेप हमें क्या करना है, पीछे से एक पेयर बना लेना है। तो हमारे पास पेयर बन के आ गया 29। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो यूनिट प्लेस पे 9 है वो किस किस के स्क्वायर में आ रही है। तो वो तो हमारे पास आ रही है 3 के स्क्वायर में 9 और साथ ही में 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रही है यूनिट प्लेस पे। गाइस आप हमेशा याद रखें कि आप जब भी पेयर बना रहे हैं तो उसमें ना आप हमेशा नंबर जो है 1 से लेके 9 तक का बीच में ही ले। आप यहाँ पे 13 के स्क्वायर में भी 9 आ रही है यूनिट प्लेस पे, 17 के स्क्वायर में भी 9 आ रही है, सिमिलरली 23 के स्क्वायर में भी 9 आ रही है, और भी बहुत सारे के स्क्वायर में 9 आएगी यूनिट प्लेस पे। लेकिन आपको हमेशा 1 से लेके 9 तक के टेबल के बीच में ही नंबर लेना है, तभी तो आप आसानी से कर पाओगे। अभी इतने बड़े बड़े नंबर को आप कैसे स्क्वायर ले लोगे। अगर आपको यही आता तो फिर आप ट्रिक क्यों सीखते। तो गाइस हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 और 7 लिख लेंगे। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों का सम जोड़ के कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ही नंबर आएगा जो दोनों जोड़ के क्या होगा, 10 आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 5 दे रखा है, हम चेक करेंगे कि ये 5 किसके बीच में रह रहा है। 5 जो है 4 और 9 के बीच में आएगा, डेट मीन्स 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉलर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास है 2, तो मैं यहाँ पे 2 को लिख लूँगा। इसके बाद हम क्या करें, हम 2 के साथ 3 को लिखे या 2 के साथ 7 को लिखे। इसके लिए हमें करना ये है कि हमें ये जो नंबर हमारे पास ऑब्टेंड हुआ है इसे हमें
इसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो नेक्स्ट नंबर 2 का है 3, तो आएगा हमारे पास 2 3 6। अब हमें कंपेयर करना है, जो 5 जो यहाँ पे है वो 6 से बड़ा है या छोटा है। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 जो है 6 से स्मॉलर है, इसलिए हम स्मॉलर नंबर को ही पिक करेंगे, और स्मॉलर नंबर हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 23। 2 and 3, that is 23. Now let us solve 4-digit square root. We are having 1 2 9 6, this 4-digit square root. How to solve this? Guys, this question I have put it on my thumbnail also, and this is very interesting question. Again we will follow the same process. We will form pair from the back side. So we are having 96 and 12 as our 2 pair over here. Now what we will do, we will just see at the unit place we are having 6. In which table square 6 is coming? 6 is coming in the square of 4. Here at the unit place 6. Similarly in the table of 6 square also 6 is coming at the unit place. So we will simply write 4 and 6 over here. Again the sum of both this number is giving us 10. Now what we next we will do, we will be seeing that we are having 12 over here. This 12 is lying between which numbers? This 12 is lying between the numbers 9 and 16, and 9 is a square of 3 and 16 is a square of 4. We will be selecting the smaller number, that is 3. So we will be writing over here 3. After writing this 3, we will be doing it multiply with its next number, that is 4. So 3 4 ja, we will be getting 12. Now we will be comparing this number with this number. That means that required number with the number which is already in our question. Here you can see both these numbers are equal. That is why I called it is very important question. As you have seen what I have done in question number 1. In question number 1 I have got the number which was bigger. So I have selected the bigger number. In question number 2 I have got the smaller number. Here 5 and I have got 6. So I have selected the smaller number. In this question we are having both the numbers equal. In this case what we have to do? We have to take the bigger number, guys. So remember it. So our answer will be 3 and 6, that is 36. Now let's move to question number 4. In this question again we are having 4-digit number, that is 7, 9, 2 and 1 over root. First step what we have to do? We have to make a pair. So here again we are getting 2 pairs, 21 and 79. Next step what we have to do? We have to see that 1 comes in the table of which number? Simply 1 comes in the square of 1, and I can write here 9 as because both these sums gives us 10 as we know. Now I will see that this 79 lies between which number? This 79 lies between the number 64 and 81. Simply I will select the smaller one, that is 8. Now what I can write along with 8? Whether I have to write 1 or along with 8 I have to write 9. For that I have to do multiplication with its next number, that is 8 9s, and it will give me 72. Now I will be comparing this 72 with the question which I have formed a pair, that is 79. Clearly we can see that 79 is greater than 72. So we will be selecting the bigger number, that is 9. Okay. So along with 8 we will be writing 9, that is 89 will be our required answer.
So guys, the answer for question having 7921 over root will be 89. Okay. Let us solve this 12544 over root. Over here I have selected 5 digit square root. Okay. So how to solve this? First we have to make a pair from the back side for 2 digit. Okay. And then we will be making pair for the remaining 3 digits. Okay. Remember it. Now अब हम देखेंगे कि ये जो 4 है ये किस टेबल के स्क्वायर में आ रहा है. तो ये जो है ना ये 2 के स्क्वायर में आ रहा है और 8 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 2 + 8 विल गिव अस 10. 2 के स्क्वायर में 4 और 8 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 64. दैट मीन्स 4 विल कम एट द यूनिट प्लेस. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो 125 है ये देखेंगे कि ये कौन से नंबर के बीच में आ रहा है. तो ये जो है ना 121 और 144 के बीच में आ रहा है. दैट मीन्स 11 के स्क्वायर में और 12 के स्क्वायर में. So simply what we will be doing, the same process we will be following. That means we will be selecting our smaller number. So smaller number over here is 11. Now what we will be writing over here along with 11? We will be writing 2 or 8. So for that we will be doing multiply with its next number. So 11 next number is 12. And 11 12 ja guys, it will give us 12 10 ja 120, 12 1 ja 12. That means 132 it will give us. Okay. Now we will be comparing this 132 with this 125. So over here 125 is smaller than 132. So we will be selecting the smaller number, that is 2. So our required answer will be 112. Okay guys, thank you for watching my video.